अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। कल भी आपने देखा कि मोमोज़ और मंगोलियन चिकन विद नूडल के साथ हमने इसको तैयार किया, और उम्मीद है कि कल की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और आज हमारे पास देसी रेसिपी है और वो है टिक्का बिरयानी। टिक्का बिरयानी बहुत ही मज़ेदार, आपके टेस्ट के बिल्कुल ऐन मुताबिक। और इसके साथ मीठा जो है सूजी और दूध का मीठा जो है बनने वाला है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि मिठाई महंगी होती जा रही है। तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो आसानी से घर पे बन सकें और लोगों को पसंद भी आएँ, तो इस तरह की रेसिपी जो है इंशाल्लाह हम आपके लिए तैयार करते रहेंगे। और आज भी बहुत ही बजट में रहते हुए रेसिपी है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं एक तरफ जो है ना ऑयल डाल देता हूँ, ताकि हम इसे प्याज को ब्राउन कर सकें, ठीक है, और साथ में टिक्का तैयार कर सकें। ये 3 हिस्सों में बनेगा। सबसे पहले इसका एक मसाला बनेगा, और साथ में चिकन के पीसेस को मैरिनेट हम करेंगे और उसे हमने तैयार करना है, ठीक है जी। चलें, इसको हमने प्याज को, एक बड़ी प्याज ले लिए, इसको स्लाइस के लिए डाल दिया मैंने। और यहाँ पर मेरे पास चिकन टिक्का के लिए टिक्के के 4 पीसेस मौजूद हैं, इसके ऊपर कट लगा लिया हमने। और अब मैं इसका मसाला बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा, ठीक है। और ये मैं लूँगा सिरका, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसमें मैं डालूँगा तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर मसाले। और इसमें मैं शामिल करूँगा नमक, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। नमक डाल दिया, चंद कतरे केवड़ा एसेंस, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगा जर्दे का रंग, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगा दही, तकरीबन 4 खाने के चम्मच, ठीक है। ये मसाला हमारा बनेगा टिक्के के लिए, ठीक है। इसको करेंगे मिक्स। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल, जो मसाले को 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। और ये मसाला हमारा मज़ेदार सा तैयार हो गया। टिक्के को अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। इसे वैसे टाइम हो तो पहले से मैरिनेट करके आप रख लें, ठीक है, और इसे तैयार करें, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ, आज आप मेरी फेवरेट डिश बना रहे हैं मेरी फरमाइश पर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। शेफ, मुझे एक सवाल करना था जी। आपसे, 2 बल्कि सवालात थे। हाँ, एक हाँ। तो ये कि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है, जो जी। कि इसको कितने हफ्ते तक इस्तेमाल कर लेना चाहिए? क्योंकि अक्सर घरों में होता है तो 6 महीने तक रखा रहता है जो कुर्बानी का हाँ, गोश्त। रखा रहता है। दूसरा मेरा सवाल था नमक के हवाले, क्योंकि मैं रावलपिंडी इन दिनों में आया हुआ हूँ, हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा माइंड से भी जो है वो खालिश नमक आता है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये जो बाजार में नमक मिलता है, और किस नमक को प्रेफर किसको करना चाहिए? क्योंकि मैं तो पिसवा के लाता हूँ ठीक है, बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और नमक जो है, ये जो हमारे पास माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है। केवड़ा जो जगह है वहाँ पर नमक पैदा होता है, तो वहाँ का जो नमक है सबसे बेस्ट है। और ख़ुद पिसवा लें तो सबसे अच्छी बात है, वरना थोड़ी बहुत इसमें केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, जो क्या कहते हैं अपना लोग होते हैं, तो वो बेहतर नहीं होता बनिस्बत इसके कि आप खुद इसे जो है
पिसवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये इससे निकला कि नमक पिसवा के लाना चाहिए, ये जी। जो लेकिन दूसरे इलाकों के रहने वाले वो फिर यूज करना चाहिए उनको नमक जो ये मार्केट में आता है, ये जी यूज जी, करना चाहिए नमक। असल में देखें बहुत सारी कंपनियां जो है ना विदाउट केमिकल वाले नमक को, पिंक सॉल्ट जिसको हम हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान में पैदा होता है, सबसे बेस्ट आपकी सेहत के लिए हिमालयन सॉल्ट होता है जिसको हम पिंक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें 84 मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के नशोनुमा के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और जो सफ़ेद वाला नमक है वो उसमें सिर्फ 4 मिनरल्स होते हैं, तो 84 और 4 में बहुत फ़र्क होता है। तो आप पिंक वाला सॉल्ट इस्तेमाल करें, अगर ख़ुद पिसवा के इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, या फिर कोई अच्छी कंपनी हो तो उसका बना बनाया जो है ना सॉल्ट आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया शेफ, एक फरमाइश। जी थैंक यू। चलें जी, यहाँ पर हमने टिक्के को चढ़ा दिया पकने के लिए और प्याज हो गई ब्राउन। अब मैं इसमें डाल लूँ दही, ठीक है। ये हमारा मसाला बन रहा है अलग से जो बिरयानी के लिए, ठीक है। प्याज को और दही को कर लिया मिक्स हमने। इसके बाद मैं इसमें डालूँगा पिसे हुए मसाले और एक प्याले में हम ले लेंगे मसाले को। इसमें मैं डाल रहा हूँ तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हमारा मसाला हो गया जो अभी हमने मसाले तैयार करने हैं, ठीक है। इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है, और इसे हम डाल देंगे इसमें, ठीक है जी। और इसको हम अब दही के साथ हमने मसाले को भूनना है, उसके बाद फिर इसमें हमने टमाटर वगैरह ऐड करना है और उसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसी दौरान जो टिक्का है उसको हमने दूसरी तरफ पलट लेना है, ठीक है, ढकना लगा कर पकाना है, ठीक है। ये देखिए हल्का सा इसे हमने दूसरी तरफ पलट दिया, हल्का सा कलर भी आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको ओवर कुक नहीं करना, ठीक है, बस इसको हमने टोटल 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा तैयार और इसे हम फिर जब राइस के साथ दम पर लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली इसने पक जाना है, ठीक है। दम वाला टाइम भी इसको कैलकुलेट हम करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ पकेगा तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मसाला जो है वो तैयार हो रहा है और दही का कच्चापन दूर हो जाए, कलर चेंज हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगा टमाटर, पुदीना और हरा धनिया और हरी मिर्चें, ठीक है। ये डालने के बाद हमने राइस को दम पर लगा देना, ठीक है। और इसके साथ 2 तय बनाएंगे, एक नीचे मसाले का तय होगा और ऊपर जो है ना बीच में टिक्के होंगे और उसके बाद फिर दोबारा राइस डालेंगे, यानी कि इसको 3 तय में बनाएंगे ताकि राइस जो है ना वो अच्छी तरह से एक कनी में हमने बॉईल किया हुआ है और ये प्रॉपर पक जाए और टिक्के में अगर कोई कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए इसके अंदर, ठीक है। चलें जी, चूल्हे को मैंने कर दिया बंद और टिक्के का ढकना लगा कर रखना है, ठीक है, ताकि ये गरमाइश से थोड़ा पकता रहे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर मसाला आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से जब तक मिक्स ना हो जाए इसे पकाते रहना है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमने चावल में जो है नमक डाला था 1 खाने का चम्मच, बड़े वाले चम्मच से 1 खाने का चम्मच नमक डाला हमने और इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले डालकर पानी को बॉईल किया, उसके बाद इसमें राइस डाले और इसे 1 कनी बॉईल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ नमक, ठीक है जी, नमक आ गया और ये मसाला हमारा हो गया है तैयार, ठीक है जी। अब मैं इसमें शामिल करूँगा टमाटर, हरा धनिया
पुदीना, हरी मिर्चें और नींबू का रस। इससे राइस जो है ना टूटते नहीं है, राइस बहुत अच्छे खिले खिले राइस जो है वो तैयार होते हैं। नींबू का रस लास्ट में दम पर डालना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने टमाटर को बिछा दिया नीचे, ठीक है। हरा धनिया, फिर पुदीना और साबुत हरी मिर्चें डंडियों के साथ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें डाल दिया जर्दे का रंग, ठीक है। हल्का सा जर्दे का रंग डाला। इसके बाद चंद कतरे केवड़ा एसेंस, ठीक है। और इसमें डाल दिए राइस, आधे राइस ये आपने डाल दिया। इसके बाद आपने शामिल कर दिया इसमें टिक्के, ठीक है। ये इस तरह से टिक्के आगे, और इसमें जो बचा हुआ मसाला है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। चलो, अब आ गया बाकी जो बचा हुआ राइस है, ठीक है, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। चलिए जी, ये डाल दिया हमने। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, ठीक है, और चंद कतरे केवड़ा एसेंस और राइस में कलर और इसके शाइनिंग के लिए हल्का सा घी, ठीक है। अब ये हमारी रेसिपी जो है फाइनल हो गई, डन। अब इसे रख देंगे दम पर, और ये चला गया दम पर। वापस आते हैं और बनाते हैं सूजी और दूध का मज़ेदार हलवा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही खुशबूदार, धमाकेदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है, और हम बना रहे हैं टिक्का बिरयानी। और इस वक्त जो है टिक्का बिरयानी दम पर लगी हुई है, और मैं दम पर जब ये धुआं निकलना शुरू हो जाए इतना सारा, तो उस वक्त आपने हल्का सा लेमन, 1 से 2 खाने के चम्मच लेमन डाल देना। इससे क्या होगा कि आपके राइस जो हैं वो खिले खिले रहेंगे और टूटेंगे नहीं, ठीक है। और ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कोई लेमन की खटास इतनी ज़्यादा आएगी नहीं, लेकिन फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी सी रहेगी और काफ़ी दिनों तक रहेगी, ठीक है। यानी कि अगर आप बनाकर रख भी देते हैं बिरयानी को, कुछ दिनों में टेस्ट ख़राब हो जाता है इसका, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी दिनों तक आपका टेस्ट जो है बरकरार रहेगा। चलें जी, सूजी और दूध का हलवा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया घी, ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दी सूजी, तकरीबन 2 कप सूजी हमने डाल दिया, और सूजी को हमने घी के साथ थोड़ा सा भून लेना, ठीक है। अच्छी तरह से भूनना ताकि सूजी में खुशबू आ जाए। अच्छा, बहुत आसान और कम चीज़ों से बनने वाला मीठा, और 5 से 6 लोग इसे खा सकते हैं आराम से, और बड़े वावा करके खाएंगे, ठीक है। इसके अंदर फ्लेवर के लिए हम शामिल करेंगे केवड़ा एसेंस, ना सॉरी वनीला एसेंस। केवड़ा एसेंस बिरयानी में दिमाग में रह गया कि अपना वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी इसकी, और सारा मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध या पानी, दोनों में से कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। मेरे पास दूध है, ये हमने इसमें डाल दिया,
इसमें शामिल कर दिया चीनी। ठीक है, 1 कप चीनी डाल देंगे और इसे हमने मिक्स कर लेना। अच्छी तरह से स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। इसको बनाने के बाद एक हमने पायरेक्स की डिश बना के रखी हुई है, जिसके अंदर मैंने नीचे बेस लगाया है बटर पेपर का। ठीक है, इसको हमने बटर पेपर पहले से लगा के रखना है और इसके अंदर ये जो अमेज़ा बन के तैयार होगा ना, सूजी, घी, वनीला एसेंस, दूध और चीनी। ठीक है, इसका ये बैटर। ठीक है, अभी थोड़ा सा सख्त हो जाए, उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद फिर एक लेयर बनाएंगे हम दूध की। दूध कॉर्नफ्लावर की लेयर बनेगी और वो इसके ऊपर जाएगी। बहुत ही मज़ेदार, सिंपल, कलरफुल और टेस्टी। ठीक है जी, ये देख लें, अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है। जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना, ये जम जाएगा बिल्कुल। और इसका नाम ही सूजी और दूध का मीठा इसलिए कहा जाता है कि इसको आप पीसेस में काट कर सर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया मिक्स और इसमें जो नमी है वो ख़त्म हो जानी चाहिए बिल्कुल, और ये गाढ़ा सा हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि इसे हम पीसेस में काट के सर्व करें और मज़े लेकर खाएं। और इतना अच्छा इसके अंदर से वेनिला की जो खुशबू है ना, वो आ रही है, बस लाजवाब सी। चलें जी, ये हो गया मिक्स। अब इसने बर्तन को छोड़ दिया है। अब सबसे पहले मैं इसे निकाल लूँगा और इसमें डाल दूँगा दूध। जो बचा हुआ दूध हमारे पास 1/2 लीटर है। ठीक है, वो डाल दिया आपने और इसी दौरान आपने इसको फैला दिया। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसकी लेयर बना दी। एक लेयर सूजी की हो गई और एक लेयर दूध की हो गई। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दूध और सूजी का हलवा या मीठा, ठीक है, इसको कहा जाता है। दूध के अंदर हम शामिल करेंगे वेनिला एसेंस 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 कप के करीब। ठीक है, और रंग, कलर, लाल कलर, चंद चुटकी। ठीक है जी, इससे इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया मिक्सचर तैयार हमारा। अब इसे जब इसमें से 1-2 उबाल आ जाए, उसके बाद मैंने डालना है इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा करना है और गाढ़ा करने के बाद फिर इसकी लेयर लगा देनी है इसके ऊपर और इसे फ्रिज में ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर, उसके बाद आपने फ्रिज में रखना है। और जितना चिल्ड करके इसको खाएंगे उतना ही मज़ेदार होगा। मज़ेदार इसके पीसेस बनेंगे और बच्चे बड़े सब बड़े शौक से इसे इंजॉय करते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें। और ये आ गया हमारे पास कॉर्नफ्लावर। ठीक है, हमने प्याले में डाल लिया और इसे, ये हमने लिया है तकरीबन 6 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। ठीक है, और इसमें हमने शामिल करना है पानी। ठीक है जी, और इसे तैयार करके रखना है, मिक्स कर लें। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार करके रखें। इसके बाद इधर चेक करें कि ये हमारा जो रेड कलर का या पिंक कलर का जो अमेज़ा है
वो इसमें उबाल आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, इसको करना है गाढ़ा, और वेनिला एसेंस की बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ इसकी ऊपर की लेयर जो है वो तैयार हो जाएगी। और इसे हम ठंडा करके ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग में आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, तो या फिर आप इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं और उसके बाद पीसेस काटें, मज़ेदार तरीके से सर्व करें, ठीक है। चलिए जी, उबाल आ गया इसमें, अब मैं डाल रहा हूँ कॉर्नफ्लावर। अच्छी तरह से ये देखें, इस तरह से ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। चलें जी, ये गाढ़ा हो गया। अब मैं इसे इसके ऊपर लेयर लगा दूंगा, ठीक है। ये देखें, इतना गाढ़ा होना, अच्छा गाढ़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें बबल्स आने शुरू हो गए और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार, चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया टिक्का बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार टिक्का बिरयानी। और ये कलर, इसकी खुशबू तो मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन बहुत ही आला किस्म के जो टेस्ट होता है ना, उसके हिसाब से ये बिरयानी बनी है। और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली बिरयानी है। और उम्मीद है कि आप इसको ट्राई करेंगे। खतरी बिरयानी उस दिन बनाई थी, तो हमारे पास एक कॉलर आई थी जिन्होंने कहा कि भाई वो खतरी बिरयानी हमने बनाई, तो घर में सबों ने बड़ी तारीफ़ की। तो इंशाल्लाह ये आप टिक्का बिरयानी भी बनाएं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आपने देख लिया कि 3 हिस्सों में बनाया। एक मसाला बनाया हमने, एक चिकन को हमने तैयार किया टिक्कों को, उसके बाद तीनों चीज़ों को मिलाकर दम पर लगा दिया, ठीक है। और ये हमारी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो गई। इसके साथ सूजी और दूध का मीठा, तो ये पीसेस में काट कर बिरयानी के साथ बिरयानी खा लें। उसके बाद मीठा है, मीठे में बाहर से मीठा मंगाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बनाएं। इसके पीसेस काटें और बहुत ही मज़ेदार, इसको जितना चिल्ड करके खाएंगे उतना ही मज़ेदार आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और इसके अब ये जम चुका है, बटर पे मैंने लगाया हुआ है, तो इसको निकालने में आसानी होगी आपको। और इसके पीसेस काटें और सर्व कर दें बच्चों को, बड़ों को, सबको। पिंक कलर का ऊपर का बेस, नीचे वाइट कलर का बेस, बहुत ही अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बन गया। आज की रेमेडी है कोलेस्ट्रॉल लेवल जिन लोगों का बढ़ जाता है, ठीक है, और खून में चिकनाई की मकदार बढ़ जाती है, और डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपने कोलेस्ट्रॉल की गोली रोज़ाना की बुनियाद पर लेनी है, और इसके साथ आपने चिकनाई ख़त्म करने की गोली भी लेनी है, और इसके साथ दिल के जो वॉल्स हैं वो बंद हो गए, उसके लिए भी आपने दवाई लेनी है। यानी कि 3-4 दवाइयाँ आपको डॉक्टर दे देता है, ठीक है। और आजकल तो बहुत कम उम्री में भी लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर के खाने और नाकिस किस्म का ऑयल और बाकी चीज़ें जो है ना, वो हमारे इस प्रॉब्लम को बढ़ाती जा रही हैं। तो इससे बचने का मैंने आपके लिए एक फार्मूला लेकर आया हूँ। और शुगर वाले क्या इस्तेमाल करेंगे और विदाउट शुगर वाले किस तरह इस्तेमाल करेंगे, दोनों ऑप्शंस मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये है मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, यानी कि सेब का सिरका जिसको कहते हैं, वो मेरे पास मौजूद है। ये है लहसुन, ठीक है, और ये है अदरक, और ये है शहद, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें 1-1 कप आपने तीनों चीज़ें, यानी कि लहसुन का कूट कर इसका जूस निकाल लेना है, ठीक है, 1 कप। अदरक का भी जूस निकाल लेना है 1 कप। शहद भी 1 कप ले लेना है, और एप्पल साइडर विनेगर भी 1 कप ले लेना है। चारों चीज़ों को मिलाकर इसको थोड़ा सा पकाना है, ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। जब गाढ़ा हो जाए तो इसको उतार लें। उतारने के बाद इसका 2 खाने के चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना निहार मुँह आपने इसको पीना है। आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लेना है, ठीक है। मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ कि ये आपके हफ्ता 15 दिन अगर आपने इस्तेमाल किया, तो उसके बाद अपना जब टेस्ट आप करवाएंगे तो आपको हैरत अंगेज़ फ़र्क महसूस होगा। और ये फ़र्क जो है ना, ये डॉक्टर भी देखकर हैरान होगा कि भाई ये किस तरह से हो गया है। अब आ जाते हैं, वैसे तो शुगर पेशेंट को बेरी का शहद इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन असली बेरी का शहद मिलता नहीं है, लोग झूठ बोलकर बेच रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर लोग जो है ना वो बताते नहीं हैं।
और वो मिक्स करके बेच देते हैं, तो फिर क्या होगा कि शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो उनको चाहिए कि शहद को स्किप कर दें और एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका 1 कप, ये जो लहसुन है इसका जो जूस है वो 1 कप, और अदरक का जूस 1 कप। ये 3 चीज़ों को मिलाकर इसको थोड़ा सा पका लें, ये गाढ़ा हो जाए, और इसके बाद इसको अपने फ्रिज में रखना है, ठीक है, इसलिए कि ये ख़राब हो सकता है। शहद मिल जाएगा तो फिर ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये तीनों चीज़ें जब मिलकर पड़ी रहेंगी बाहर तो ख़राब हो जाएंगी। तो इसको अपने फ्रिज में रखना है अच्छी ठंडी जगह पर। और इसको भी इसी तरह से 2 कप 2 खाने के चम्मच इसका जूस निकाला, आपने 1 गिलास पानी में मिक्स किया और सुबह निहार मुँह आपने इसको ले लिया। ये आपके वज़न को भी कम करेगा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को दुरुस्त कर देगा, ये आपके खून के अंदर जो चिकनाई है उसको ख़त्म करेगा। साथ में आपके जो हार्ट में ब्लॉकेज है, यानी कि जो वेन्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और किसी की 20% ब्लॉक होती है, किसी की 50%, किसी की 90%, इस तरह से ब्लॉकेज होती है, तो वो ब्लॉकेज को भी ख़त्म करेगा। तो ये 4-5 मेन चीज़ों पे काम करता है। तो इसे आपने, लेकिन हर चीज़ असली लेनी है, ठीक है, कोई चीज़ नकली नहीं है उसके अंदर। तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और रेमेडी भी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।